दोस्तों, भूतों और प्रेतात्माओं पर भरोसा करना ना करना ये एक इंसान पर निर्भर करता है। आज हम आपको जिस घटना के बारे में बताने वाले हैं, उसके बाद आप आस्तिक हों या नास्तिक हों, आप एक बार हे भगवान ज़रूर कहेंगे। तो आइए ले चलते हैं आपको आज की हमारी इस घटना की ओर, जहां एक ऐसे ही इंसान के साथ ये घटना घटी जो भूत प्रेत जैसी चीज़ों में कतई विश्वास नहीं करता था। लेकिन 1998 की एक सर्द रात ने उसके जीवन व आस्थाओं को झकझोर के रख दिया। इस घटना के मुख्य पात्र का नाम रघुवेंद्र था, जिसकी उम्र 36 साल थी। वह भोपाल के राजा भोग एयरपोर्ट पर ग्राउंड स्टाफ का काम करता था। स्वभाव से हंसमुख और केवल फैक्ट्स तथ्यों पर विश्वास रखने वाले रघुवेंद्र दिसंबर की उस सर्द रात अपनी शिफ्ट खत्म करके घर की ओर जा रहे थे। लेकिन रास्ते में अपनी बाइक खराब हो जाने की वजह से उन्होंने आगे का रास्ता पैदल तय करना ठीक समझा। थोड़ा आगे जाकर वो एक बस स्टॉप पर रुके और शायद किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक साधु उन्हीं के पास बैठा है। अपने हंसमुख और बातूनी स्वभाव के चलते रघुवेंद्र ने उससे बातचीत शुरू की। बातों का सिलसिला धीरे धीरे भूत प्रेत और आत्माओं की तरफ जा पहुंचा, जहां पर रघुवेंद्र साधु को अपनी विचारधारा से तर्क दे रहा था और कह रहा था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। वहीं पर साधु इस बात पर जोर दे रहा था कि दुष्ट आत्माएं सच में होती हैं। तभी साधु ने कहा कि मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ, मैं अघोरी साधु हूँ और अपनी सिद्धियों से आत्माओं से बात कर सकता हूँ। इतना सुनकर रघुवेंद्र हंसने लगा। रघुवेंद्र का ये बर्ताव साधु को कतई रास नहीं आया और ये बात उसको बुरी लगी। इसी के साथ साधु ने रघुवेंद्र से कहा कि यदि वो उसके साथ पास ही के शमशान घाट में चले तो वह उसको अपना दावा सिद्ध करके बता सकता है। आवेश में आकर रघुवेंद्र साधु के साथ जाने को तैयार हो गया, पर वो इस बात से बेखबर था कि इस रात के बाद उसकी बची जिंदगी खौफजदा बीतने वाली थी। इसके बाद उसकी जिंदगी बिल्कुल भी सामान्य नहीं होगी। शमशान पहुंचकर अघोरी साधु ने अपनी क्रिया शुरू की। साधु ने लकड़ी की एक छड़ी गाड़ी और उस छड़ी पर एक रस्सी बांधकर उस रस्सी का दूसरा छोर रघुवेंद्र के हाथ में पकड़ाकर उसे दूर बैठने को कहा। साथ ही उससे कहा कि यदि उसे उसकी जिंदगी प्यारी है तो वह उस रस्सी को किसी भी हालत में ना छोड़े। इस वक्त तक रघुवेंद्र थोड़ा थोड़ा डर चुका था। उसके डर की वजह अभी तक यही थी कि साधु की जो मुद्राएं थी, साधु के जो मंत्र थे, उनसे वह हल्का हल्का डरने लगा। इसी बीच साधु ने उस रस्सी के नीचे एक सीधी कतार में कुछ पताशे और चीनी रख दी और मंत्र पढ़ने लगा। साधु ने रघुवेंद्र को आंखें बंद करने के लिए कहा और मंत्र पूरा करके आंखें खोलने को कहा। जब रघुवेंद्र ने अपनी आंखें खोली तो उसने जो देखा वो शरीर के रोम रोम में सिहरन पैदा करने वाला था। रस्सी के नीचे रखी हर पतासे और चीनी के सामने एक आत्मा बैठी थी। यह देखकर रघुवेंद्र की आंखें फटी की फटी रह गई और वो पसीने में भीग गया और डर से थर थर कांपने लगा। जो वह देख रहा था उस पर यकीन करना उसके लिए बेहद मुश्किल था। और साथ ही साधु ने उससे कहा कि जब तक ये आत्माएं उसके सामने रखे इस मीठे खाने को खत्म न कर लें, तब तक इस डोरी को नहीं छोड़ना है, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। मगर इस घबराहट को झेल ना पाने के कारण रघुवेंद्र के हाथ से वो डोरी छूट गई। हाथ से डोरी छूटते ही जैसे उसको उसकी मौत दिखाई देने लगी और वो तेजी से दौड़कर शमशान से बाहर निकल गया। वो अब उसने जो भी देखा था उसे भुलाना चाहता था, क्योंकि उसका दिमाग और उसकी रूह इस कदर डर चुके थे कि वो काम तो कर रहे थे मगर जैसे खौफजदा से थे। चूंकि शमशान उसके घर के पास ही था तो वो अपने घर की तरफ दौड़ने लगा, मगर सारे वक्त उसे एक चीख का एहसास हो रहा था और लग रहा था कोई उसका पीछा कर रहा है। कभी उसको
किसी के चलने की आवाज़ आती तो कभी लगता जैसे कोई उसे पीछे से आवाज़ दे रहा हो। जैसे तैसे रघुवेंद्र अपने घर पहुंचा और घर जाते ही उसने ये सब अपने माता पिता को बताया। डरते हुए उसे अपनी माँ के पास ही सोना ठीक लगा। सुबह का दृश्य सच में डरा देने वाला था, क्योंकि सुबह उसके माता पिता ने उसे उसी शमशान घाट में सोते हुए पाया और वो रस्सी अभी तक उसी के हाथ में थी। जब उसको उठाकर उससे कुछ सवाल किए गए तो मालूम हुआ कि वह बड़ी ही बहकी बहकी बातें कर रहा था। और इस सब के 19 दिन बाद ही बड़ी ही संदिग्ध अवस्था में रघुवेंद्र की मौत उसी शमशान घाट के दरवाजे के बाहर हुई। और डॉक्टर्स ने जब जांच की तो पाया कि वह अपना दिमागी संतुलन खो चुका था। कुछ सवाल जो आज भी उस परिवार को खौफजदा रखते हैं कि आखिर रात को अपने घर सोने के बाद भी वह शमशान कैसे पहुंचा। रात को ऐसा क्या हुआ जो वह दिमागी तौर पर असंतुलित हो गया। आखिर कौन था वो घोरी साधु। आखिर कौन थी वो 3 आत्माएं जो वहां बैठी थी। दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, और यदि आपके साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी ही डरावनी कहानियों और घटनाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हॉरर एक्स मिस्ट्री हिंदी को।